आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगंबर खुदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी विलादत के बारे में, बुत परस्ती के खिलाफ उनकी तबलीग और नमरूद की तरफ से उनको आग में फेंके जाने का वाकया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था। बाबुल के मौजूदा नाम इराक है। नमरूद इंतहाई मगरूर शख्स था। जब उसके इब्तिदा का दायरा वसी हो गया तो लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसकी परस्तिश करें, क्योंकि लोग पहले ही गैरुल्लाह और लकड़ी से बने हुए बुतों की परस्तिश किया करते थे। लिहाजा वो उसे भी आसानी से खुदा मानने पर आमादा हो गए। लोगों को इस गुमराही और जलालत की जिंदगी बसर करते हुए एक अरसा हो गया और वो अल्लाह को बिल्कुल ही भुला चुके थे। परवरदिगारे आलम ने उस कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए उनमें अपना नुमाइंदा भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में नजूमी भी थे। एक नजूमी नमरूद के दरबार में बड़ा मकामो मुंतलिक रखता था और वो नमरूद के बहुत करीब था। एक दिन उसने नमरूद से कहा, एक बात अर्ज करूं? तो नमरूद ने कहा। नजूमी ने बताया कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को खत्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की जानिब बुलाएगा और आपकी हुकूमत खत्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद ने अपने दरबार के दूसरे नजूमियों की तरफ देखा। सब नजूमियों ने पहले नजूमी की तायद की। नमरूद ये सुनकर दिल ही दिल में घबराया और फिर गुस्से में आकर हुक्म दिया कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि ऐसा कोई बच्चा वजूद में आने ही ना पाए, और हुक्म दिया जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के मुंह से इस हुक्म का निकलना था कि बाबुल में पैदा होने वाले बच्चे कत्ल किए जाने लगे। कहते हैं कि नमरूद के हुक्म पर इस मरदूद के जल्लातों ने 1 लाख बच्चे कत्ल किए। नादान नमरूद ये समझता था कि हैलों से वो खुदा ताला के इरादे के आगे बांध सकेगा। इसी मुल्क बाबुल में एक खातून थी जिनका नाम तारीख ने नोना बताया है। नोना उस वक्त हामला थी, लेकिन उनके हमल के असर को अल्लाह ने छुपा दिया। जब उनके बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो नमरूद के खौफ से शहर से बाहर चली गई और वहाँ पहाड़ के एक गार में पनाह ले ली। उन्होंने अपने बच्चे को उसी गार में जन्म दिया और फिर बच्चे को लेटाकर फिर खुदा से दुआ की, ए खुदा, मैं अपने जिगर के टोटे को इस गार में लटाकर जा रही हूँ। उन जालिमों से तू ही इसको बचाना जो मासूमों के खून के प्यासे हैं। फिर उन्होंने बच्चे को बोसा दिया और गार के तहखाने को पत्थरों से बंद कर दिया और वापस शहर को लौट गई। जब दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने आई तो देखा उनका बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया था और यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गज़ा पहुंचती रही। इस गज़ा से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन में इतना बढ़ते थे कि जहां एक आम बच्चा महीने में बढ़ता है। आप अलैहिस्सलाम की माँ आपको देखने की गर्ज से रोजाना गार में आती। जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 2 साल हो गई तो वो बातें करने लगे, और जब आपकी उम्र 7 साल को पहुंची तो आपकी वालिदा ने बड़ी बड़ी बातें और इहलाक सिखाने लगी। कमजोरों की मदद करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुजरे हुए पैगंबरों के वाकयात सुनाया करती। मगर उन्हें क्या मालूम था कि वो जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में लगी हुई हैं वो खुद ही एक पैगंबर हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के 13 साल उसी गार में गुजारे। उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी अपने साथ शहर ले चलें। माँ ने जवाब दिया, बेटा, शहर में तुम्हारे लिए खतरा है। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को उस गार से निकलकर शहर में दाखिल हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिनका नाम आज़र था। यहाँ पे एक नुक्ते की वजाहत करता चलूं तो रात में आज़र को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है, जबकि उनके वालिद का नाम तारिक था। कुरान मजीद में उनके वालिद का नाम आज़र कहा गया है। बहुत से उल्मा का अजमा है कि आज़र हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप ना था, बल्कि उनके वालिद तारिक थे और वो मुसलमान थे। अरबाब नस्ब का भी इसी पर इत्तफाक है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तारिक थे। लिहाजा कुरान मजीद और अक्सर हदीसों में जो आज़र को बाप कहा गया है वो मजाज के तौर पर है, क्योंकि वो हजरत अलैहिस्सलाम का चचा था और अरब में ये रिवाज है कि चचा को बाप कहते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो आपका चचा ही रहा हो और तारक की वफात के बाद उनकी वालिदा से अक्द किया हो और आपकी तरबियत की हो। इसी सबब से उसको बाप कहा गया है। आज़र मिट्टी, पत्थर, लकड़ी के बुत बनाता, उनको खुद पूजता और लोगों के हाथों फरोख्त कराता था।
इस तरह उसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। आज़र के बेटे भी बुत फरोशी करते थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर शहर में गए और अपने चचा आज़र के पास पहुंचे तो आज़र ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांधी और उन्हें जमीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे वो मिट्टी, कीचड़ और कूड़ा क्रिकेट से आलूदा हो गए। फिर आवाज लगाई, ऐ लोगो, आओ और मुझसे वो बुत खरीदो जो बेजान है, अक्लो होश से हाली हैं और कोई नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये सलूक बुत परस्तों की नजर में बेहद तौहीन आमियत था। फिर बात यहाँ तक आ पहुंची। आज़र ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बारे में नसीहत की। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा, चचा जान, आप लकड़ी और मिट्टी के बुत बनाते हैं जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना आपको कोई नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज़र ने चौंक कर पूछा, क्या तुम हमारे खुदाओं के मुखालिफ हो? देखो, आइंदा इस तरह की बात जुबान पर ना लाना, वरना तुम्हें सजा होगी। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हुए और कहा, परिस्तिश और सजदे के लायक ना नमरूद है और ना ये बुत हैं। लायके इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम और पैगाम तेजी से फैलने लगा। लोग उनकी बात गौर से सुनने लगे। जब उनकी शोहरत नमरूद तक पहुंची तो उसने अपने दरबार के लोगों से पूछा, ये कौन नौजवान है जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया? दरबारी बोले, उसका नाम इब्राहीम है जो आज़र के घर में जवान हुआ है। नमरूद ने हुक्म दिया कि इसे फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। नमरूद के भेजे हुए लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने नमरूद का पैगाम उन्हें पहुंचाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास पहुंचे। नमरूद ने पूछा, नौजवान, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा खुदा वो है जो लोगों को जिंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसने एक ऐसे मुजरिम को आजाद कर दिया जिसे मौत की सजा का हुक्म सुनाया जा चुका था, और एक ऐसे आदमी को फांसी दे दी जिसका कोई जुर्म नहीं था। फिर कहने लगा, अब बोलो, मेरे खुदा होने में तुम्हें क्या शक है? मैं भी तो जिसको चाहूँ जिंदगी बख्श दूं और जिसको चाहूँ मौत बख्श दूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो जिसको कत्ल किया है उसको जिंदा करके दिखा। फिर फरमाया, मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गरूब करता है, तू इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद से इस सवाल का जवाब ना बन सका और वो शर्मिंदा हो गया। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नमरूद से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इजाजत दें कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि ये अभी ना समझ हैं। आज़र बोला, बादशाह सलामत, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर जाने की इजाजत दे दें, मैं इसे आपकी और बुतों की तौहीन से बाज रखने की जमानत देता हूँ। नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारी खातिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माफ करता हूँ, लेकिन अगर इसने आइंदा कोई हंगामा खड़ा किया तो मैं इसे जिंदा जला दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस वाकया के बाद अपने मिशन से बाज ना आए और उन्होंने एक दिन आज़र से कहा, चचा जान, ये बुत क्या है जिनको आप खुद बनाते हैं और खुद पूजते हैं और खुद ही उनको खुदा मानते हैं? आज़र ये बात सुनते ही बिगड़ गया और उसने कहा, इब्राहीम, फौरन मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहते हुए घर से निकले। चचा जान, आप नहीं मानते तो मैं जाता हूँ, मगर मैं अपने मिशन से बाज नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं खुदा से डरता हूँ और उन बुतों से या नमरूद से नहीं डरता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के घर से अलग अपना कोई इंतजाम कर लिया और वहाँ से चले गए, मगर अपने कौल के मुताबिक अल्लाह की बंदगी की दावत देते रहे और बुतों की खुदाई का इनकार करते रहे। मुल्क बाबुल के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे और उस दिन कुछ खसूसी काम अंजाम दिया करते थे। चनाचा वो लोग सारा दिन शहर से बाहर गुजारते थे। एक दफा जब ईद का दिन आया और वो लोग शहर से बाहर चले गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले उस शहर में रह गए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि शहर खाली है और बुत खाने का कोई मुहाफिज भी नहीं है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा लिया और बुत खाने में जा पहुंचे। उस आलीशान बुत खाने को देखने लगे जिसको बड़ी नफासत के साथ सजाया गया था। उसमें मुख्तलिफ बुतों को उनके मुताबिक तरतीब में रखा गया था। तब आपने उन बुतों का मजाक उड़ाने के लिए खाना उनके आगे रखा जो आप साथ ले गए थे।
آپ نے ان سے کہا کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو کہا تم بولتے کیوں نہیں؟ لیکن اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک کنارے سے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ سارے بت چکنا چور کر دیے۔ آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس لوٹے تو اپنے بت خانے میں گئے۔ وہاں جو ان کے بتوں کا حشر تھا یہ دیکھ کر وہ بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ لوگ سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی الفاظ تھا کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کی برائی بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لعنت ملامت بھی کی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اس نے ہی کیا ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا یہ بات اس بڑے بت سے پوچھو کہ جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا وہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں، بولنا تو دور کی بات ہے، اگر اس کی آنکھ پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اسے بھی اڑا نہیں سکتا، بھلا دوسرے کو کوئی نفع یا نقصان کیا پہنچائے گا؟ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس مجبور لاچار کو خدا مانتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو اور اس کی پوجا کرتے ہو۔ بس نہیں کرتے ہو تو اس خدا کی عبادت جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی نوجوان سچ کہتا ہے، سچ مچ لکڑی، مٹی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے۔ لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ بولا کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے، اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے، آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل ہمارا بت خانہ ہی توڑ ڈالو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے تو وہ یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جج بولا ابراہیم، تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ادھر ادھر کے علاقے میں اعلان کرا دیا ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا جو لوگ اپنی کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اس کا سٹال لگا دیا۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور بشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ معاملہ پیش آیا کہ اب ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس دوران شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجنی کا تصور ڈالا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنی دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں قصار نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی اور وہ قریائے کنتانا میں بنائی گئی۔ اس منجنی کو شیطان نے بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر ایک شے نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً قبول کروں گا۔
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदावंद तेरे हलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिवा जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं है। तूने उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया है ताकि उनको आग में जला दें। हक़ ताला ने फरमाया, खामोश हो जा, ऐसी बात तेरे जैसा बंदा ही कह सकता है जो डरता है कि कोई अम्र उसके कब्जा इख्तियार से बाहर हो जाएगा। वो मेरा बंदा है, जिस वक्त चाहूंगा उस वक्त बचा लूंगा। अगर वो मुझसे दुआ करेगा तो मैं कबूल करूंगा। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से दुआ की, या अल्लाहु या वाहिदु या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद नज्जैनी मिनन नारी। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हवा में मुलाकात की जबकि वो मंजनी से जुदा हो चुके थे और पूछा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कोई हाजत मुझसे है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमसे कोई हाजत नहीं है, लेकिन आलमों के परवरदिगार से मेरी हाजत जरूर है। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको एक अंगूठी दी जिस पर नक्श था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर खुदा ने आग को वही की, कूनी बर्तन यानी सर्द हो जा। इसके साथ ही आग सर्द हो गई और वहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आग के साथ बैठकर गुफ्तगू में मशगूल हो गए। उनके चारों तरफ गलो लाला पैदा हो गए। कहते हैं कि जब आग जल रही थी तब छिपकली आग को फूंकती थी और मेंढक पानी लाकर उस पर फेंकता था ताकि उसको बुझा दें। और जब खुदा ने वही की कि सर्द हो जा, 3 रोज तक दुनिया की तमाम आग में गर्मी बाकी ना रही थी। और यूं अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी आग से महफूज रखा। ये सारा मामला देखने के बाद नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बोला, नौजवान, हमें ताज्जुब है कि तुम्हारा हुक्म आग पे चलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये तमाम मेरे खुदा की कुदरत है। नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुरमत को तो अपनी आंखों से देख चुका था, मगर वो आपकी बातों को तस्लीम करने के लिए फिर भी तैयार ना हुआ। नमरूद को लगा कि कहीं लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ना ले आए। उसने फौरन लोगों को लालच देकर और कुछ को डरा धमका कर बहकाया। इस वाकया के बाद उसने हुक्म दिया कि इन्हें शहर बदल कर दिया जाए ताकि कोई शख्स उनका पैरो ना बने और उनका दीन इख्तियार ना कर सके। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद भी नमरूदियों के साथ उनके शहर में रहने से खुश ना थे, इसलिए वो शहर छोड़ने पर आमादा हो गए। चनाचा उन्होंने अपनी बकरियां इकट्ठी की और उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गए। क्योंकि आपके पास बहुत बकरियां और दूसरा सामान भी था, इसलिए नमरूद ने हुक्म दिया कि ये सारा सामान जब्त कर लिया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम मेरी भेड़ बकरियां और माल लेना चाहते हो तो मैंने इस सरजमीन में अपनी जितनी उम्र गुजार कर ये भेड़ बकरियां जमा की हैं, तुम मेरी वो उम्र लौटा दो और फिर मेरा माल जब्त कर लो। जब बात भड़की तो ये मुकदमा नमरूद के एक मुनसिफ के पास पहुंचा। उसने फरीकैन के बयानात सुनने के बाद फैसला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक में दे दिया। तब आप अपनी बकरियां और दूसरा सामान लेकर अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हमरा बाबुल छोड़कर चल दिए। अक्सर मुअर्रिखों और बाज मुफस्सरों ने जिक्र किया है कि आग से निजात के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन हक की दावत दी। उस शकी ने कहा, मैं तुम्हारे खुदा से जंग करूंगा, और एक दिन मुकर्रर किया। उस रोज नमरूद बेशुमार लश्कर लेकर मैदान में आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा उसके मुकाबला में खड़े हुए, यहाँ तक कि हक़ ताला ने सबसे कमजोर महलूक मच्छर को भेजा जिनसे फजा तारीक हो गई और वो लश्कर वालों पर हमला आवर हुए और उनके सर और नाक में लिपट गए। यहाँ तक कि सब के सब भाग खड़े हुए। नमरूद भी जलीलो रसवा होकर वापस आया, लेकिन फिर भी ईमान ना लाया। तो खुदा ने एक कमजोर मच्छर को हुक्म दिया कि उसके दिमाग में घुस जा, तो वो उसके दिमाग में जाकर उसका मगज खाने लगा। नमरूद इस कदर बेचैन हो गया कि चंद आदमियों को मुकर्रर किया कि चप्पल की बारीक नोक उसके सर पर मारी जाए। नमरूद को इसी हालत में 40 साल गुजर गए तो वो ईमान ना लाया, बिलाहिर इसी हालत में मर गया और इस पर जहन्नम मुसल्लत हो गई। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।